के करीब 9:30 बजे थे जब राघव की ट्रेन धीमे धीमे रुकते हुए छोटे से स्टेशन बरईपुर हॉल्ट पर आकर ठहर गई। प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। न कोई चाय वाला, न कोई कुली, न कोई आवाज। बस दूर खड़े एक पुराने लाउडस्पीकर से टूटती फूटती आवाज आई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 402 अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। धन्यवाद। शहर की नौकरी, भाग दौड़ और जिम्मेदारियों में वो इतना उलझ गया था कि घर आना ही छूट गया था। इस बार माँ की तबीयत खराब होने की खबर मिली तो वो तुरंत चला आया। पहले यहाँ हमेशा 2-3 लोग मिल ही जाते थे, आज कोई नहीं था। इतना सुनसान कब से हो गया ये जगह? धीरे धीरे वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है। हवा चल रही थी, लेकिन हवा में भी एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल पास ही सांस ले रहा हो। स्टेशन से गांव तक जाने के 2 रास्ते थे, एक लंबा पक्का सड़क वाला रास्ता और दूसरा छोटा रास्ता जो जंगल से होकर जाता था। तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई। गांव जाना है क्या? राघव पलटा। वहीं पास में एक पुराना ऑटो रिक्शा खड़ा था। उसे याद ही नहीं पड़ा कि ये कब आया। ड्राइवर दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। हाँ, बरईपुर गांव जाना है काका। जंगल वाला रास्ता ही लेना पड़ेगा। क्यों? दूसरा रास्ता? उधर रात में कोई नहीं जाता अब। ये सुनकर राघव हल्का सा मुस्कुराया। क्यों काका? वो रास्ता तो ज्यादा बढ़िया है ना? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन कह नहीं पा रही हों। फिर वो बोला, ठीक है, बैठ जाओ। तुम कहते हो तो मैं तुम्हें उसी रास्ते से लेकर चलता हूँ। ऑटो चल पड़ा। स्टेशन पीछे छूट गई। आगे सिर्फ अंधेरा था। कुछ मिनट तक दोनों चुप रहे। सड़क खाली थी, दूर दूर तक कोई घर नहीं, बस झींगुरों की आवाज और ऑटो की पुरानी इंजन की घरघराहट। राघव ने पूछा, गांव में सब ठीक है ना? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने सुना ही नहीं। कुछ देर बाद उसने खुद ही कहा, तुम बहुत साल बाद लौटे हो। राघव अचानक चौंक जाता है। आप मुझे जानते हैं? जो लौटते हैं उन्हें पहचानना आसान होता है। राघव को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऑटो अब जंगल के रास्ते में घुस चुका था। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। अचानक हवा और ठंडी हो गई। राघव ने बाहर देखा। पेड़ों के बीच कुछ देर के लिए उसे लगा जैसे कोई खड़ा है, लेकिन ऑटो आगे बढ़ गया। उसने खुद को समझाया, थकान है, इसलिए ऐसा लग रहा है। कुछ दूरी आगे जाने के बाद ऑटो अचानक धीमा हो गया। ड्राइवर ने बिना वजह ब्रेक लगाया। राघव ने पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने सामने इशारा किया। सड़क के बीचों बीच कुछ पड़ा था, जैसे कोई पुराना कपड़ा या बोरी। ऑटो की हेडलाइट उस पर पड़ी और तभी वो चीज धीरे धीरे हिली। राघव का गला सूख गया। ये क्या है? ड्राइवर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, देखना मत। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो चीज धीरे धीरे सड़क से हटकर जंगल की तरफ खिसक गई। ऑटो फिर चल पड़ा। इस बार ड्राइवर ने गति बढ़ा दी। राघव ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन पीछे सिर्फ काला अंधेरा था। कुछ मिनट बाद ड्राइवर अचानक बोला, अगर रास्ते में कोई बुलाए तो जवाब मत देना। राघव ने तुरंत पूछा, कौन बुलाएगा? ड्राइवर चुप रहा। ऑटो जंगल के और अंदर घुसता जा रहा था और तभी पहली बार साफ साफ आवाज आई, राघव। जंगल के अंदर से कोई उसका नाम पुकार रही थी। ऑटो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। राघव ने धीरे धीरे पीछे देखा और उसे लगा पेड़ों के बीच कोई उनके साथ साथ चल रहा है। कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ, कभी पीछे, और तभी फिर वही आवाज आई, राघव। इस बार पहले से थोड़ी पास। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। आपने सुना? उसने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, पीछे मत देखो।
राघव ने मजबूरी में सामने देखना शुरू किया। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर ये आवाज किसकी है? जिसे तुम जानते हो वही बुलाता है। राघव के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब? ड्राइवर बोला। ये जंगल रास्ता नहीं है, पहचान की जगह है। राघव समझ नहीं पाया, लेकिन दोबारा कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। ऑटो आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी आगे जाकर ऑटो अचानक रुक गया। इंजन बंद। चारों तरफ फिर से वही डरावनी चुप्पी। राघव ने पूछा, क्या हुआ? पुराना ऑटो होने के कारण ऐसे ही कहीं कहीं बंद हो जाता है, पर तुम चिंता मत करो, अभी ठीक हो जाएगा। हवा बिल्कुल बंद थी। जंगल बिल्कुल शांत, इतना शांत कि अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। तभी पेड़ों के पीछे कहीं से पत्तों के दबने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा हो। राघव ने डरते हुए पूछा, कोई है वहां? ड्राइवर अचानक तेज आवाज में बोला। चुप हो जाओ, यहाँ सवाल नहीं पूछते। राघव तुरंत चुप हो गया। तभी राघव की नजर पास में पड़े एक पत्थर पर गई, जिस पर एक गोल सा निशान बना हुआ था। राघव ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? ड्राइवर बोला, ये रास्ता बदलने का निशान है। रास्ता बदलने का? हाँ, अब ये रास्ता सामान्य नहीं रहा, ये अब बदल चुका है। ये सुनकर राघव का गला सूख गया। मतलब? ड्राइवर ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, अब हमें जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि वो हमें देख ले। राघव ने घबराकर चारों तरफ देखा। कौन? ड्राइवर ने जवाब नहीं दिया, बस तुरंत ऑटो स्टार्ट किया। ऑटो फिर तेजी से चलने लगा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हेडलाइट की रोशनी में अब सड़क पहले जैसी नहीं लग रही थी, जैसे रास्ता बदल गया हो। पेड़ भी अलग लग रहे थे। और तभी ऑटो के पीछे से एक दूसरी आवाज आई। राघव, घर मत जाओ। ये आवाज इस बार उसके पिता की थी। राघव का शरीर सन्न रह गया, क्योंकि उसके पिता तो कई साल पहले गुजर चुके थे। ऑटो तेज चल रहा था, लेकिन अब राघव को साफ लग रहा था कि ये वही रास्ता नहीं है जिससे वो बचपन में गांव जाया करता था। जंगल बिल्कुल शांत था। ये रास्ता सही तो है ना? ड्राइवर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद बोला, सही रास्ता अब पीछे रह गया। राघव का दिल बैठ गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर बोला। सीमा के अंदर। कौन सी सीमा? ड्राइवर ने इस बार उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस बोला, जहां से आवाजें वापस नहीं जाती। ऑटो आगे बढ़ता रहा। अचानक सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पुराना मील का पत्थर दिखा। बरईपुर 2 किलोमीटर। राघव चौंक गया। हम लोग इतनी जल्दी गांव के इतने पास कैसे पहुंच गए? उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब पत्थर गायब था, जैसे वहां कभी था ही नहीं। अभी तो यही था वो पत्थर। राघव के हाथ ठंडे पड़ गए थे। आपने देखा? पीछे मत देखो। राघव चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज आई। राघव, राघव खुद को रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। ऑटो की पिछली बत्ती की रोशनी में उसे लगा कोई आकृति सड़क के बीच खड़ी है। सफेद नहीं, काली नहीं, बस एक धुंधली परछाई। राघव तुरंत सामने देखने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। वो पीछे कौन है? उसकी तरफ मत देखो, नहीं तो वो पहचान लेगा कि तुम बहुत दिन बाद लौटे हो। पहचान लेगा? हाँ, और फिर तुम्हें जाने नहीं देगा। ऑटो अचानक झटका खाकर रुक गया। इंजन बंद हो गई थी। राघव ने घबराकर पूछा, अब क्या हुआ? ड्राइवर धीरे से बोला, हम सीमा पार कर चुके हैं। किस चीज की सीमा? ड्राइवर ने जवाब देने की बजाय सड़क के किनारे इशारा किया। वहां एक पुराना जंग लगा ऑटो रिक्शा उल्टा पड़ा था। राघव ने ध्यान से देखा। उस ऑटो का नंबर वही था जो उनके ऑटो के पीछे लिखा था। उसका गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? ड्राइवर चुप रहा। तभी धुंध के अंदर से हल्की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे कदम रख रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राघव का शरीर कांपने लगा। कोई आ रहा है। ऑटो से उतरना मत, चाहे कुछ भी दिखे। आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। और तभी
ऑटो के पास से किसी ने मदद के लिए बुलाया। हमारी मदद कीजिए। राघव ने डरते हुए धीरे धीरे सिर घुमाया और ऑटो के बाहर उसे अपना ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। वो बिल्कुल राघव जैसा था, बस उसकी मुस्कान अजीब थी। राघव जम गया। ड्राइवर बिल्कुल शांत बैठा रहा, जैसे उसे पहले से पता हो। बाहर खड़ा दूसरा राघव धीरे से बोला, सुनिए, हमारी मदद कीजिए। आवाज भी वही थी, ठीक राघव जैसी, लेकिन उसमें एक अजीब थकान थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। हमारा एक्सीडेंट हो गया है। उसने धीरे से हाथ उठाया और सड़क के किनारे पड़े उल्टे ऑटो की तरफ इशारा किया। वही ऑटो। राघव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मेरा ही ऑटो है। बाहर खड़ा दूसरा राघव फिर बोला, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कोई रुकता ही नहीं। घर जाना है, माँ इंतजार कर रही होंगी। राघव खुद को रोक न सका और नीचे उतरने लगा। ड्राइवर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे मत उतरना। राघव घबरा कर बोला, लेकिन वो मैं ही हूं। नहीं, वो तुम नहीं हो, वो तुम थे। राघव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने फिर बाहर देखा। सड़क के किनारे पड़ा उल्टा ऑटो अब साफ दिखाई दे रहा था। उसके पास कोई पड़ा हुआ था। धीरे धीरे हेडलाइट की रोशनी वहां पहुंची और जमीन पर पड़ा हुआ आदमी राघव ही था। तभी खिड़की के बाहर खड़ा दूसरा राघव फिर बोला, बस एक बार नीचे उतर जाइए। इस बार उसकी मुस्कान बिल्कुल गायब थी।